What is degree of hardness? Degree of hardness means the amount of hardness present in the water. Amount of hardness present in the water. वाटर में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस में. अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट इन द वाटर. कोई भी वाटर सैंपल दे दिया, उसमें हमें ये पता करना है कि इसमें हार्डनेस कितनी है. दैट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस. ओके. नाउ दिस डिग्री ऑफ हार्डनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हार्डनेस को हम कौन सी वाली फॉर्म में मेजर करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं. व्हाई वी आर फाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? बिकॉज देयर आर टू रीजंस. नंबर वन, when we boil the water, as we boil the water, then calcium carbonate precipitate out first. जैसे ही हम वाटर को बॉईल करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा केमिकल है जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वाटर कैसा है, हार्ड है. सो फर्स्ट रीजन इज व्हेन वी बॉईल वाटर, calcium carbonate precipitate out immediately. So this indicates that water is hard. जैसे ही हम वाटर को बॉईल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वाटर कैसा है, हार्ड है. तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हम फाइंड आउट करते हैं हार्डनेस को. Now the second reason is why we are calculating hardness in terms of calcium carbonate. One reason is this, and second reason is its molecular weight is 100. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 होता है. तो जब जैसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना. सो फर्स्ट रीजन इज दैट इट कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन वी बॉईल द वाटर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट. ड्यू टू दिस इट इंडिकेट्स दैट वाटर इज हार्ड. एंड सेकंड इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 100, सो इट इज इजी टू कैलकुलेट द हार्डनेस. ये दो रीजन है. These are the two reasons. अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए. लेकिन यूनिट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है. हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है? हार्डनेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस. मीन्स उस सब्सटेंस का अमाउंट जो कि हार्डनेस शो कर रहा है वाटर में. अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय molar mass of hardness causing substance. Hardness causing substance. Got it? So this is the formula. Hardness is equal to amount of hardness causing substance. कितनी impurity present है उसका amount आ जाएगा, multiply by molar mass of calcium carbonate upon molar mass of hardness causing substance. So this is the formula of hardness. अब इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? इस हार्डनेस को कौन सी टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे, क्या यूनिट में हम फाइंड आउट करेंगे? यूनिट्स ऑफ हार्डनेस.
हार्डनेस की यूनिट्स क्या क्या हैं, हार्डनेस की यूनिट्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस? सो देयर आर 4 यूनिट्स. फर्स्ट इज ppm, that is parts per million. ppm, parts per million. Second is milligram per liter, mg per liter, milligram per liter. फर्स्ट क्या थी? ppm, that is parts per million. सेकेंड है मिलीग्राम पर लीटर. थर्ड टाइप की जो यूनिट है दैट इज डिग्री क्लार्क. डिग्री क्लार्क. और इसको कैसे हम लिख सकते हैं? इसको क्या, किससे, कौन सी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज डिग्री. दिस इज डिग्री एंड दिस इज द सिंबल ऑफ क्लार्क. सो डिग्री क्लार्क. Then fourth one is degree French. डिग्री फ्रेंच. डिग्री फ्रेंच. तो इसको कैसे हम मेंशन करेंगे? डिग्री फ्रेंच. ठीक है. सो दीज आर द 4 यूनिट्स. यूनिट्स ऑफ हार्डनेस. देयर आर 4 यूनिट्स. ppm, that is parts per million. mg per liter, that is milligram per liter. Third is degree Clark's, that is degree, it is represented in this form. And degree French, it is represented in this. This is the symbol of degree and this is the symbol of French. Okay. So these units are very important. Sometimes it comes in exam in short question. तो ये question डेफिनेटली आता है, स्मॉल क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. तो हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए. दूसरी चीज़ ये, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यदि हमें यूनिट्स नहीं पता होंगी तो हम कुछ और लिख देंगे कि कुछ तो लिख देते हैं. एग्जाम में हम क्या करते हैं कि यूनिट याद नहीं आती तो हम कुछ और यूनिट लिख देते हैं. तो उस केस में जो पूरे न्यूमेरिकल का तो मतलब है, जो आंसर आ रहा है वो किसी और फॉर्म में आ गया, वो बिल्कुल ही गलत हो गया. तो हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है. हार्डनेस की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमें ध्यान रखना है. अब इन चारों में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज 4 यूनिट्स? रिलेशन बिटवीन यूनिट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हमें रिलेशन नहीं पता होगा कि यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि डिग्री फ्रेंच को डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करो, डिग्री दिस ppm इज कन्वर्टेड, हाउ टू कन्वर्ट ppm इनटू डिग्री क्लार्क, डिग्री क्लार्क इनटू ppm. तो यदि ये आपको पता ही नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं पता होगा जो मैं अभी लिखने वाली हूं, 1 ppm इज इक्वल टू 1 milligram per liter, which is equal to 0.1 degree French. 0.1 degree French, which is equal to 0.07 degree Clark's. So this is one relation that you have to learn. ये हमें याद होना चाहिए. यदि ये रिलेशन याद नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल को आधा ही कर सकते हैं. So this is very very important. 1 ppm is equal to 1 milligram, which is equal to 0.1 degree French, which is equal to 0.07 degree Clark's. So this relation is very very important for your numerical. If we are finding hardness in ppm and want to convert it into milligram per liter, then answer will be same. But as we convert it into degree French or degree Clark, then we have to multiply it with this factor. Okay, ppm और मिलीग्राम में तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जैसे हम डिग्री फ्रेंच या डिग्री क्लार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है. सो ये है रिलेशन बिटवीन यूनिट्स जो हमें याद रखना है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है.
Okay, thank you students.